जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी ने एक जबरदस्त जोक सुनाया और अचानक सब अनजाने में अपने दांत दिखाने लगते हैं और एक अजीब सी आवाज निकालते हैं जिसे हम हंसी कहते हैं। आपको लगता होगा कि ये बस खुशी जताने का एक आम सा तरीका है, राइट? लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की माने तो दांत दिखाना और ऐसे हाफना कभी खुशी का संकेत था ही नहीं। यकीन मानिए, इसका मूल बहुत ही डरावना है। ये असल में हमारे प्राचीन कबीलों द्वारा दिया गया एक बायोलॉजिकल सिग्नल था, ये बताने के लिए कि एक खौफनाक खतरा असल में बस एक झूठा अलार्म था। अब जरा इस पे थोड़ा और गौर करते हैं। जब कोई इंसान बहुत जोर से हंसता है तो उसके शरीर में क्या होता है? सांस छोटी हो जाती है, पेट की मांसपेशियां एकदम सिकुड़ जाती हैं, दांत दिखने लगते हैं और कभी-कभी तो आंखों से पानी तक आ जाता है। अब अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के देखें तो एक हंसते हुए इंसान और खौफ से भरे या किसी हमले के लिए तैयार इंसान के बीच का शारीरिक अंतर लगभग न के बराबर होता है। ये कितना अजीब और चौंकाने वाला पैराडॉक्स है ना, कि हंसना और किसी हिंसक हमले के लिए तैयार होना बायोलॉजिकली बिल्कुल एक समान है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज सवाल पैदा होता है। शुरुआती इंसानों का इकलौता फोकस सिर्फ जिंदा रहना था, हर हाल में सरवाइव करना था। फिर उन्होंने अपनी इतनी कीमती ऊर्जा इस अजीब सी आवाज को निकालने में क्यों बर्बाद की? एवोल्यूशन के नजरिए से अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और सच कहूं तो इसका जवाब किसी कॉमेडी में नहीं बल्कि गहरे डर में छिपा है। प्राइमेट्स का झूठा अलार्म। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आइए लाखों साल पीछे एक घने जंगल में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, हमारे पूर्वज शिकार कर रहे हैं, एकदम सन्नाटा है और अचानक सामने की झाड़ियां जोर से हिलने लगती हैं। पूरा कबीला खौफ के मारे जम जाता है। एड्रेनलिन का लेवल एकदम से शूट कर जाता है क्योंकि सबको लगता है कि बस वहां कोई खतरनाक शिकारी घात लगाए बैठा है। ये सचमुच जिंदगी और मौत का पल है। लेकिन तभी उस झाड़ी में से एक छोटा सा हानिरहित खरगोश या बंदर बाहर फुदकता है। खतरा टल गया। वो मौत का सिग्नल नहीं था, बस एक झूठा अलार्म था। अब इस पल को महसूस कीजिए। ट्राइब के लीडर को बाकी सबको तुरंत ये बताना है कि रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन उनके पास तो कोई जटिल भाषा या शब्द थे ही नहीं। बिना कुछ बोले उस जमे हुए भयंकर तनाव को रिलीज करने और पूरे ग्रुप तक सुरक्षा का मैसेज पहुंचाने के लिए उन्हें किसी शारीरिक तरीके की सख्त जरूरत थी। और यही एंट्री होती है उस शारीरिक प्रतिक्रिया की जिसे हम आज हंसी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पैंटहूट या प्ले फेस कहा जाता है। लीडर ने अचानक एक तेज हांफने वाली आवाज निकाली, एक गहरी और झटकेदार सांस छोड़ी। ये आवाज उस भयंकर तनाव और रुकी हुई ऊर्जा को बाहर फेंकने का एक एकदम नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन था। और पता है, यही गहरी सांस छोड़ना वास्तव में इंसान की सबसे पहली हंसी थी। मतलब साफ है, हंसी की शुरुआत किसी मजाक या कॉमेडी से बिल्कुल नहीं हुई थी। ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल सिग्नल था जो इस बात की मोहर लगाता था कि एक खौफनाक खतरा अब जा चुका है। अगर उस पहली हंसी का तर्जुमा करें तो उसका सीधा सा मतलब था, मैं अभी बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। हंसी एक सोशल ग्लू के रूप में। वक्त के साथ जैसे जैसे इंसानी कबीले बड़े होने लगे, ये आदिम झूठा अलार्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल टूल में बदल गया। अब हंसी सिर्फ शिकारियों के अलार्म तक सीमित नहीं रही, ये अजनबियों के साथ भरोसा कायम करने का एक जरिया बन गई। जब दो अजनबी मिलते हैं और एक साथ हंसते हैं तो हमारा ये प्राचीन दिमाग तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि सामने वाला इंसान हम पर हमला नहीं करेगा। ये नए ग्रुप्स के बीच एक सेफ्टी नेट बनाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हंसी सबसे बेहतरीन सोशल ग्लू बन गई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरफ हमारे कपड़े हैं जो समाज में हमारी पर्सनल पहचान बताने का एक टूल बन गए, ये बताने के लिए कि हम कौन हैं, और दूसरी तरफ है हंसी, जो एवोल्यूशन का वो टूल बन गई जो ये साबित करती है कि हम एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है। हंसी एक सबकॉन्शियस तरीका बन गया ये दिखाने का कि हम सब एक ही ट्राइब से जुड़े हुए हैं। प्राचीन सर्वाइवल कोड। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को हमारे आज के मॉडर्न समाज से जोड़कर देखते हैं। अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहे हो तो याद रखिएगा, आप सिर्फ कोई जोक एंजॉय नहीं कर रहे हैं, असल में आप अनजाने में अपना लाखों साल पुराना सर्वाइवल कोड रन कर रहे हैं। आज की हमारी हंसी और कुछ नहीं, बस अपने आसपास के लोगों को ये ब्रॉडकास्ट करना है कि हम सब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। हास्य सचमुच डर पर काबू पाने में निहित है। हमारी आज की इस चर्चा का पूरा सार बस इतना सा है। हंसी का जन्म इस डरावने एहसास से हुआ था कि शुरुआती इंसान इस खतरनाक और खूंखार दुनिया में अकेले जिंदा नहीं रह सकते थे। सरवाइव करने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत थी,
और एक ऐसे सिग्नल की भी जो हमें ये बता सके कि साथ मिलकर हम सुरक्षित हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, आज के समय में ऐसे कौन से सबसे बड़े झूठे अलार्म वाले पल हैं जो हमें अचानक हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी उन एवोल्यूशनरी प्रतिक्रियाओं पर जरूर गौर कीजिएगा जब डर अचानक से राहत में बदलता है और हंसी छूट जाती है। मानव इतिहास के ऐसे ही डार्क और दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमारे अगले विश्लेषण में जरूर शामिल हों। तब तक सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।